Good morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Previous video we were reading displacement and double displacement reaction and precipitation reaction. Precipitation reaction in this produce precipitate substance which is insoluble in water. ठीक है, we will read today. We will read oxidation, reduction, hexothermic and endothermic reaction. ठीक है, now start oxidation reaction. Oxidation and reduction रिएक्शन. ठीक है, ऑक्सीडेशन इट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या हम अदर लैंग्वेज ऑक्सीडेशन इट मीन्स लेस हाइड्रोजन एंड गेन ऑक्सीजन. देन रिडक्शन, देखो गेन का मतलब होता है ग्रहण करना, प्राप्त करना. रिमूव का मतलब होता है त्यागना. तो ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो अभिकारक है उस रिएक्टेंट के साथ ऑक्सीजन कॉम्बिनेट करता है. ठीक है, क्या करता है? ऑक्सीजन गेन करता है. और जब ऑक्सीजन गेन कर लेगा कोई भी रिएक्टेंट तो वो ऑक्साइड फॉर्म में आ जाता है. ठीक है, कैसे? देखो, आप एक एग्जांपल दिखाऊंगा आपको. ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो आप इसमें कहेंगे द केमिकल रिएक्शन in which वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें in which combination of oxygen, the chemical reaction in which combination of reaction, it is called oxidation. ठीक है, अदर वर्ड्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन गेन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, यानी क्या होगा इसके अंदर? ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है? combination of oxygen and removal of hydrogen. ठीक है, हम शॉर्ट में तो इतना कहते हैं कि द केमिकल रिएक्शन इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन इट कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन को गेन करना. किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन होती है, ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है, तो वो ऑक्सीडेशन होगा. लेकिन मान लीजिए ऑक्सीजन गेन होने के साथ साथ, ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन के साथ यदि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, तब भी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी. मीन्स द केमिकल रिएक्शन इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन.
यदि ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो और हाइड्रोजन का रिमूवल हो, रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन, इस रिएक्शन को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेकिन हम डायरेक्टली सिंपल याद रखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखें आप, जैसे ऑक्सीडेशन का फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन या कॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कैसे बना देखिएगा। आपने एक ऐसी प्याली ली, प्लेट, उस प्लेट को आपने जैसे हीटर या बर्नर पर आपने रख दिया। यहां एक बर्नर लगा दीजिएगा, ठीक है। ये आपने प्लेट ली, प्लेट में आप कॉपर के पीस लें, कॉपर पीस, तो यहां पे आप बर्नर लगा लें, ठीक है। तो ये तो आपने लिया एक तरह से प्लेट, हीटेड प्लेट, ये है बर्नर, ठीक है। ये इसके अंदर आपने लिया कॉपर, और कॉपर को जैसे आप हीट कराओगे ये रिएक्शन करेगा किससे, O2 के साथ, ठीक है। तो कॉपर की रिएक्शन किससे हो रही है, ऑक्सीजन से। जो एटमॉस्फेयर के अंदर खुली ऑक्सीजन है, कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके किस में चेंज हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में। तो यहां पर देखो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, कॉम्बिनेशन कर रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ही कॉम्बिनेशन हुआ ऑक्सीजन का, किस में चेंज हो गया, ये कॉपर ऑक्साइड में। तो मैं ये कहूंगा इन दिस रिएक्शन कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड इज ए ब्लैक सबस्टेंस, कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक सबस्टेंस। तो यहां पर हम कहेंगे कॉपर जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और कॉपर ऑक्साइड क्या है, एक ब्लैक सबस्टेंस है, काले रंग का पदार्थ है, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, ये हमेशा O2 के रूप में इसको काम लो। सॉल्व करना है तो यहाँ आपको 2 लगाना पड़ेगा, वो कंप्लीट करने के लिए यहाँ भी लगाना होगा। और ये आपका रिएक्शन वैसे समझाने के लिए होता है, डायग्राम बनाए नहीं बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता। देन नेक्स्ट ऐसी और बहुत सारी रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक मैटर या ब्लैक सबस्टेंस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि कॉपर प्लस यहां ब्लैंक रख दिया डॉट डॉट डॉट, साइन ऑफ एरो, और यहां लिख दिया ब्लैक सबस्टेंस, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है कि यहां पर ये x क्या होगा और ये y क्या होगा, ठीक है। यदि आप जानते हैं, यू नो दैट ब्लैक सबस्टेंस कॉपर ऑक्साइड, जो काला पदार्थ है वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। तो आपने जैसे यहां पर यूज किया कि ये कॉपर ऑक्साइड है, ठीक, और यहां आपने कॉपर प्लस, तो ये ब्लैंक में क्या आएगा, रियल है, ऑक्सीजन होगा। तो यहां पर ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होने के कारण ये रिएक्शन एक तरह से कैसी होगी, ऑक्सीडेशन होगी। इसके अलावा अदर एग्जांपल, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, ये सब जितनी भी ऐसी रिएक्शंस हैं सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे देखिएगा, अदर एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन,
अदर एग्जाम्पल, Mg+O2 MgO, ठीक है, बैलेंस करना है 2 लगाना पड़ेगा। यानी हमने मैग्नीशियम मेटल लिया, मैग्नीशियम मेटल के रिबिन को या उसकी रॉड को रगड़ लिया, रगड़ने के बाद उसको ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्ट करा के, यानी इसको भी बर्न कराते हैं, गर्म करते हैं, जलाते हैं, गर्म करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर क्या है, एक तरह का यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है। इन दिस रिएक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, टू फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड अदर एग्जाम्पल, जिंक प्लस ऑक्सीजन ZNO, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम, जितनी भी ऐसी रिएक्शंस होगी वो सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। देन नेक्स्ट रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन आप इसमें कहेंगे द केमिकल रिएक्शन in which the chemical reaction in which combination of hydrogen it is called reduction reaction, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। हम अदर लैंग्वेज में कह सकते हैं, अदर वर्ड में, द केमिकल रिएक्शन इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीडेशन का अपोजिट कर दे। यहां पर इसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। शॉर्ट में हम डेफिनेशन इतनी सी कह देते हैं। बाकी रियल में क्या होता है कि इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन में कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये दोनों रिएक्शन इस प्रकार होती है। देन नेक्स्ट इसके एग्जांपल देखिएगा। यहां आपको क्या कराना है, हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन कराना है। तो देखिए इस एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पर अमोनिया सिंथेसिस या फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का जो फॉर्मेशन करते हैं तो यहां पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट होता है या हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए आप N2 + H2, नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म NH3 अमोनिया, ठीक है, NH3। तो यहां देखो नाइट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो यहां इसको बैलेंस करना हो तो देखिए नाइट्रोजन यहां डबल है, यहां सिंगल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 × 2 6, तो यहां भी आप 3 लगा लें, ये भी 6, ठीक है। इस तरह आप बैलेंस रिएक्शन कर सकते हैं। मैंने चैप्टर इसी में आपको बैलेंस करना सिखा रखा है कि LHS = RHS आपको करना होगा। इधर साइन ऑफ एरो जो तीर के निशान से पहले आप जो रिएक्टेंट है उनके एटम्स, एंड साइन ऑफ एरो के बाद में इसके एटम्स बराबर। जैसे अभी आप इसको देख लीजिएगा, N कितना हो गया, डबल, हाइड्रोजन कितना हो गया, पहले कितना था 2 को मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ा। इधर नाइट्रोजन कितना था पहले 1, और हाइड्रोजन कितना था 3, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों ही मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 से 2 ये बराबर है, पहले से ये मल्टीप्लाई यहाँ इसको 3 से किया, इसको किया, ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो इस तरह दोनों बराबर हो जाते हैं, और इस तरह हम कहेंगे LHS = RHS, ठीक है, LHS = RHS। इस प्रकार यहाँ इसको आप क्लियर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लीजिएगा। देखो
एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन है। क्या है? एथीन। और एथीन की रिएक्शन हम करा रहे हैं हाइड्रोजन से। एथीन की रिएक्शन किससे हो रही है? हाइड्रोजन से हो रही है। तो क्या बनेगा? C2H6। ये क्या है? एथीन है। क्या है? एथीन है। एथीन प्लस हाइड्रोजन क्या बन गया? एथीन बन गया। ठीक है, तो यहां पर भी हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो इस प्रकार इस रिएक्शन में यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन में इस प्रकार आप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है? द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कंटिन्यूअसली, रेगुलरली, कंप्लीटली। ठीक है, दोनों रिएक्शन एक साथ होती है। एक साथ होने के कारण दोनों रिएक्शंस एक साथ होती है और कंप्लीटली एक साथ वो चलती रहती है। यानी वन रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड देन सेकंड, एक जो सब रिएक्टेंट है उसका ऑक्सीडेशन होता है एंड दूसरे का रिडक्शन होता है। यानी इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही जो रिएक्शन है वो साथ साथ चलती है, टुगेदर रिएक्शन है, दोनों साथ साथ चलती है। तो देखिएगा, तो इसमें पहले तो आप इसकी डेफिनेशन सेट कर लें कि द केमिकल रिएक्शन इन विच कंप्लीटली ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन कंटिन्यूसली, दोनों रिएक्शंस चलती रहती है, इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, हम विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल देखते हैं यहां पर। जैसे सबसे सिंपल जो एग्जाम्पल है इसका वो है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हम किससे करा रहे हैं? हाइड्रोजन से करा रहे हैं। जैसे ही आपने किया, इसको करवाई, तो Cu प्लस H2। कॉपर ऑक्साइड इसकी क्रिया हाइड्रोजन से हो रही है। जब हाइड्रोजन से क्रिया हो रही है यहां पर, तो देखो वैसे हम नॉर्मली देखें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नॉर्मली हम देखें तो यहां पर जैसे हाइड्रोजन मोर देन एक्टिव कॉपर, हाइड्रोजन मोर देन एक्टिव कॉपर। जब भी हाइड्रोजन की रिएक्शन इससे होती है कॉपर ऑक्साइड से, तो हाइड्रोजन मोर एक्टिव है, यानी इसकी एक्टिविटी ज्यादा है, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो रिएक्शन या डिस्प्लेस है। लेकिन इसको रेडॉक्स में कैसे कन्वर्ट करें? रेडॉक्स रिएक्शन जब हमें पता लगेगा कि रेडॉक्स रिएक्शन कब होगी, जब इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हो। तो देखिए, इसमें ये हाइड्रोजन है, तीर के निशान से पहले हाइड्रोजन यानी बिफोर साइन ऑफ एरो हाइड्रोजन है, और इधर ये जल में कन्वर्ट हो गया। तो यहां देखो हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, तो कॉम्बिनेशन किसका हुआ? ऑक्सीजन का। हो रहा नहीं हो रहा? इस रिएक्शन में यानी हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है किसका? ऑक्सीजन का। ठीक है, तो यहां क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, क्या हो गया इसका? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों हुआ? कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर। यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन हो रहा है और ये इसमें कन्वर्ट हो गया। देन कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर में से किसका लेस हो रहा है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है यहां पर। अब ऑक्सीजन रिमूव होने पर यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी हो गई। कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव होगा तो रिएक्शन कहलाएगी रिडक्शन। देखो, तो इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शन हो रही है। H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड Cu का रिडक्शन हो रहा है। तो आप यहां नीचे कहोगे इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन ऑफ कॉपर। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। देन अदर एग्जांपल, other example of
रेडॉक्स रिएक्शन। देखिएगा ZNO प्लस C, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन, तो ये क्या बनेगा यहां पर, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बना, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें देखिएगा आप, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, यहां पर ध्यान देना। तो यहां देखो कार्बन सिंगल है, देन कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया तो वो हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां आप कहेंगे कि कार्बन के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो रिएक्शन कहलाएगी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इन दिस रिएक्शन। देन यहां जिंक ऑक्साइड है और यहां जिंक सिंगल है, तो यहां जिंक ऑक्साइड से रिमूव क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऑफ जिंक ऑक्साइड, देन जिंक रिमूव हो गया ऑक्सीजन, क्या बचा, ओनली जिंक। तो जैसे ही ऑक्सीजन रिमूव हुआ, ऑक्सीजन जब रिमूव हो जाता है तो रिएक्शन हो जाती है रिडक्शन। देखो, तो दोनों रिएक्शन कंप्लीट, ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है। यदि आपने इस तरह इनको नहीं लिखा तो ये रेडॉक्स का एग्जांपल नहीं होगा, ये डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसमें भी दोनों ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, इसलिए रेडॉक्स है। देन नेक्स्ट एक और एग्जांपल लीजिएगा, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है, MnO2, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl टू फॉर्म मैग्नीज क्लोराइड H2O प्लस Cl2। ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसी रिएक्शन करवाई, मैग्नीज डाइक्लोराइड प्लस वाटर प्लस Cl2। ठीक है, क्या होगा देखिएगा, जैसे ही रिएक्शन करवाई आपने, आप चाहे इसको बैलेंस कर लीजिएगा, पहले बैलेंस करोगे तो क्लोरीन यहां पर 2, यहां पर 2, कितनी क्लोरीन हो गई, 4। ठीक है, और बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होता है, बोथ ऑफ साइड LHS RHS इक्वल करना है। क्लोरीन यहाँ पर 4 हुई, इधर आपको कंप्लीट यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हाइड्रोजन आपके पास यहाँ 4 हो गई, 2 यहाँ पर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कंप्लीट हो गई। ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो गया, चलो ठीक, ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। इसमें आप देखें अब MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब मैग्नीज का क्या हो गया, मैग्नीज का क्या हुआ यहाँ पर, रिडक्शन, बिकॉज लेस ऑक्सीजन ऑफ इन दिस रिएक्टेंट। तो यहां पर MnO2 है, यहां रह गया MnCl2, रिमूवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूवल होती है तो रिएक्शन हो जाती है रिडक्शन। ठीक, देन यहां पर देखो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के साथ यहां पर देखो वाटर जो बना है, इसमें कॉम्बिनेशन किसका हुआ, ऑक्सीजन का। तो इन दिस रिएक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहां पर देखिए इन दोनों रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर दोनों रिएक्शन साथ साथ चलती है तो वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है बेटा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी टुगेदर रिएक्शन है, टुगेदर रिएक्शन है, साथ साथ चलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन एंड ऑक्सीजन रिमूवल, या ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन एंड हाइड्रोजन रिमूवल। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। और रेडॉक्स के ये एग्जाम्पल है, मैंने आपको 3 अच्छे एग्जाम्पल समझाए, इनको आप रिपीट करना और बार बार करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप अच्छी तरह याद कर लोगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, देन नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।